सुखी क्यों रहना चाहता है? इसलिए सुखी रहना चाहता है क्योंकि अंश में अंशी के गुण होते हैं। सुख स्वरूप राम जी का वो अंश है, इसलिए दुखी नहीं रहना चाहता। हम आनंद घन सुख निधान परमात्मा के अंश, हम दुखी क्यों रहना चाहेंगे? हम तो सदा मौज में रहना चाहेंगे, सदा आनंद में रहना चाहेंगे। और सुख का संबंध न तो किसी जाति से है, न किसी संप्रदाय से है, न किसी अवस्था से है, न किसी अधिकार से है, न किसी ऐश्वर्य से है, न किसी पद प्रतिष्ठा से है। तमाम संत आप ऐसे देखेंगे, उनके जीवन चरित्र पढ़ करके देखेंगे कि उनके जीवन में जिन वस्तुओं को, पदार्थों को इकट्ठा करके हम अपने को सुखी करना चाहते हैं, उन वस्तुओं का सर्वथा अभाव रहा उनके जीवन में। पर उनके जैसा मौज में, उनके जैसा सुखी कोई नहीं। श्री गुरु नानक देव जी अपने काल में पूरे देश में घूमे, पूरे धरती पर घूमे, कहां तक कहें, मक्का मदीना तक वो गए। तो आज तो बहुत सुविधाएं हैं, हवाई जहाज से लोग चले जाते हैं, पूरा विश्व एक गांव हो गया। उस जमाने में कैसे गए होंगे? क्या सुविधाएं रही होंगी उनके पास? लेकिन गुरुजी के पास सुख सुविधा की कोई वस्तु नहीं थी, पर गुरुजी जिस गांव में पहुंच जाते थे वो गांव दुख रहित हो जाता था। क्यों? कारण, आहा भैया, सुख का संबंध किसी भौतिक जगत की वस्तु से है ही नहीं। सुख का संबंध तो सुख निधान श्री रघुनाथ जी से, भगवान से सुख का संबंध है। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, आप सबको याद है। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। दो तरह का सुख होता है, एक पराश्रित और एक स्वाश्रित। कितने तरह का सुख होता है? एक पराश्रित। अब ये चौकी गद्दा तकिया न लगावें तो बैठ तो जाएंगे, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी, तो ये सुख पराश्रित हुआ। पराश्रित सुख में दूसरे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों की अपेक्षा हमें बनी रहेगी। पर जो सुख पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है, उसमें न किसी व्यक्ति की जरूरत है, न किसी वस्तु की जरूरत है, न किसी पदार्थ की जरूरत है। वो भीतर से सुखी है। भीतर से सुखी होगे तो बाहर का दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, और भीतर से सुखी नहीं हुए तो बाहरी सुख तुम्हें दुख रहित बना नहीं पाएगा। भीतर से सुखी होने का उपाय क्या है? दो साधन। पहला साधन तो यह है कि आप भगवान के सामने सरेंडर बोल दो। वैसे नहीं जैसे अपराधी पुलिस वालों के सामने सरेंडर बोलते, ऐसे नहीं। वो तो प्राण बचाने के खिलाफ हाथ ऊपर खड़े करते हैं, ऐसे नहीं। भीतर से भगवान के सामने सरेंडर हो जाओ। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, हमारा तन मन प्राण सब आपके चरणों में न्यौछावर है। आपका है, आज से आपका है, आप जानो। हम अच्छे हैं या बुरे, हम आपके हैं। इसको कहते हैं शरणागति। क्या कहते हैं? शरणागति। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। ये सुखी होने का उपाय। पहला साधन क्या है? शरण हो जाओ। और शरण होने के बाद करो क्या? शरण होने के बाद ये नहीं करोगे तो शरणागति शिथिल हो जाएगी, फिर भूल जाएगी। शरणागति के भाव को परिपक्व बनाए रखने के लिए दूसरा काम करो। क्या काम करें? बोले फिरत स्नेह
मगन सुख अपने नाम प्रसाद, सोच नहीं सपने। फिरत स्नेह, फिरत घूमते मस्त, अलमस्त फकीर की तरह घूमते हैं, स्नेह प्रेम पूर्वक विचरण करते हैं। मगन सुख अपने, अपने सुख में मगन होकर के घूमते हैं। दुख नहीं होता उनको, शोक नहीं होता उनको, स्वप्न में भी नहीं होता। ये किसकी महिमा से? नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम महाराज की कृपा से उनको स्वप्न में भी शोक नहीं होता। एक महाराष्ट्र के भक्त हुए हैं, पंढरपुर के, जो स्थान हमारे उत्तर भारत में, मध्य भारत में संत रविदास जी को प्राप्त है, वही स्थान महाराष्ट्र में दक्षिण में संत चोखा मेला को प्राप्त है। क्या नाम था उनका? चोखा मेला। अब पूरी कथा तो नहीं सुनाएंगे, केवल जितना हमको कहना उतना बताएंगे। चोखा मेला उनका महार कुल में पालन पोषण हुआ था, चर्मकार कुल में, और बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे, बहुत ध्यान से सुनो भैया, चोखा मेला इतने गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। मेहनत मजदूरी न हो तो उनको क्या खाएं इसकी चिंता, ऐसे बहुत गरीब थे। उनकी पत्नी के गर्भ था और बच्चे के जन्म का समय था, तो पत्नी की देखरेख कौन करेगा? बच्चे होने में कुछ न कुछ तो कुछ, यहाँ भी वो काय के लडुआ खिलाते हैं, काय के लडुआ बनाते हैं, माताओं को खिलाते हैं, गुड़ बिस्वार के लडुआ, तो कुछ न कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा माता को। इतने गरीब थे कि इनको तो रोज मजदूरी करें तो कुछ भोजन करें। अब पत्नी की देखरेख कौन करेगा? तो स्वयं पंढरीनाथ भगवान इनकी पत्नी की बहन का स्वरूप धारण करके इनकी सेवा करने चले आए। ऐसे भक्त थे चोखा मेला। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। पर इतने निर्धन होने पर भी चोखा मेला कभी दुखी नहीं रहते, बहुत आनंद में रहते, खूब कीर्तन करते, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। एक दिन उनको मजदूरी में कुछ धेला पाई मिल गई, और वो इतनी मिल गई कि आज का राशन तो खरीद लिया, पर एक आध पैसा बच गया उसमें से। तो उन्होंने कहा चलो आज बच गया तो कुछ पंढरीनाथ जी को ले चलें, तो और तो क्या आटा तो क्या वहाँ ले जाएंगे। तो उन्होंने केले खरीद लिए। केला, महाराष्ट्र में केला होता भी खूब है। केला खरीद लिए और केला खरीद करके बड़े भाव में भर करके पंढरीनाथ भगवान के मंदिर में पहुँच गए। भोले भाले भक्त, भावुक भक्त, उन्होंने केला ऐसे जैसे चढ़ा देते ना मंदिर में, भेंट कर देते, ऐसे वो केला फल अर्पित कर दिए। तो लोगों ने, अरे कौन है फल फेंकने वाला, कौन है कौन है कौन है कौन है? अरे ये तो महार है, ये तो वो है चोखा मेला, भगाओ भगाओ, मारो मारो मारो। जमाना ऐसा था। आप लोग हमारी बात बुरी तो मानेंगे, उसमें हमारा कोई घाटा नहीं है। आप बुरी मानोगे, हमारे पास नहीं आओगे, उस सेवा करते हो नहीं करोगे, उससे हमारा कोई घाटा नहीं। आओगे तो आपका फ़ायदा, सेवा करोगे तो आपका फ़ायदा, हमारा क्या फ़ायदा। भगवान किसी की बापोती नहीं है। प्रत्येक मनुष्य, आस्तिक मनुष्य भगवान के दर्शन का अधिकारी है। गीध को भगवान अपना पिता कह सकते हैं, शबरी के आतिथ्य को भगवान स्वीकार कर सकते हैं।
केवट को, निषाद राज को अपनी छाती से लगा सकते हैं। उन भगवान के लिए आप कहो अमुक व्यक्ति दर्शन करे, अमुक व्यक्ति दर्शन न करे। बुरी लगे ये बात हम इसलिए करें कि कई बार जाति के अहंकार में जीने वाले लोग, उनको ये बात पचती नहीं है। पर हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े विनम्र शब्दों में कि हम जाति के अहंकार को तो ढो रहे हैं, पर ईमानदारी से क्या हमारे में मनुष्यता है? जो नहीं खाना चाहिए वो हम खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो हम पी रहे हैं, जहां नहीं हमें जाना चाहिए वह हम जा रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। फिर भी हम कुलीन हैं, फिर भी हम बहुत बड़े हैं, फिर भी हम बहुत अच्छे हैं। इस थोथे मान को त्यागो। आज हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, यद्यपि ये षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है और देश को विखंडित करने वालों का षड्यंत्र है, हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे छूटता जा रहा है। और यदि इसको नहीं संभाला गया तो जिनसे हम लोग अपने को खतरा तक मानते आए ना, उनसे ज्यादा खतरनाक ये हो सकते हैं। इसलिए अपने भाई के जैसे इनको आदर दो। हम अपने मन की बात बताएं। हमारे मन में बार बार ये बात आती है कि कथाएं तो होनी चाहिए, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्तियों को, जो लोग बेचारे कथा कीर्तन सत्संग से दूर हैं, उनको जरूर बुलाना चाहिए, बहुत आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमने उनको गीता भागवत रामायण में क्या लिखा हमने सुनाया कब उनको? अब तो जमाना ठीक आ गया। नहीं, पहले लोग कहते थे हनुमान चालीसा मत पढ़ना, क्यों? सिर्री हो जाओ। बुंदेली में कहते ना, ए हनुमान चालीसा मत छूना, मत हनुमान चालीसा, सिर्री हो, सिर्री मन पागल हो जाओगे। कहाँ तो बल बुद्धि विद्या देह में हरऊ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देने वाले वो सिर्री कर देंगे, पागल कर देंगे। अरे पागलपन ठीक हो जाएगा। माताओं नहीं नहीं नहीं, तो महिलाओं हनुमान चालीसा मत पढ़ना। लो, कौन सा पाप किया इन लोगों ने? हनुमान जी ने कि नहीं है क्या? बुंदेलखंड में तो कहते हैं हनुमान जी बब्बा। क्या कहते हैं? बब्बा कहते हैं ना। हनुमान जी भी नहीं बोलते, बब्बा के पास चले जाओ। अरे भैया, बब्बा हैं तो सबके बब्बा हैं, सब बब्बा का आशीर्वाद लो, सब बब्बा का दर्शन करो। हाँ, ये हम बात अवश्य कहेंगे। भगवान के विग्रह की पूजा की मर्यादा, भगवान के विग्रह की स्पर्श की मर्यादा, जो शास्त्रीय मर्यादा है, उसका आदर हमें करना चाहिए। ये हम अवश्य कहेंगे, क्योंकि सब व्यक्ति उतने अधिक शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते हैं कि वे हर काम करने में हर व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता है? अब हमसे कोई कहे कि आप ईंटों की चिनाई करो, दीवार बनाओ, तो हम तो नहीं बना पाएंगे। हमसे कहे कि कुदाल लेकर के गड्ढा खोदो, नींव खोदो, हम आज तक खोदी नहीं, हम कैसे? हाँ, हो सकता है सीखते सीखते सीख जाएं। हमारे जो काम हमें भगवान की कृपा से आते हैं, हमसे कहे चौक पूर दो, चौक पूर देंगे। और कुछ नहीं तो सत्यनारायण की कथा तो बाँच ही देंगे। इतना तो ब्राह्मण के बालक पेट से ही सीख के आते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार में। हमसे कोई कहे कि तुम बर्तन बनाओ, हम तो नहीं बना सकते बर्तन। और हमने अपने वृंदावन में देखा, अपने मोहल्ले में ब्रह्मकुंड में एक छोटा सा बच्चा इतने बढ़िया कुल्हड़ सकोरा बना रहा, हम तो देखकर बहुत देर तक खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। नेक सा बच्चा, ये उनको परंपरा से प्राप्त है। हम अपनी परंपराओं का आदर करते हुए भी किसी के प्रति वैमनस्यता का भाव, किसी के प्रति द्वेष का भाव, किसी के प्रति घृणा का भाव न रखें, हैं? और ये स्थितियां हमारे यहाँ नहीं थी। बहुत ध्यान से सुने, ये स्थितियां मुगल काल में पैदा की गई समाज को बांटने के लिए, और अंग्रेजों के काल में पैदा की गई, और उसके बाद में
गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आए। उन काले अंग्रेजों ने तो ये समझ ही लिया कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना है, बरकरार रखना है। इसके लिए चाहे देश का बंटवारा करना पड़े और चाहे समाज का बंटवारा करना पड़े, चाहे राष्ट्र का बंटवारा करना पड़े, हमारी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। हम आपसे पूछते हैं, देश के विभाजन के मूल में क्या था? बोलो, सत्य को ईमानदारी से स्वीकार करो। देश के विभाजन के मूल में क्या था? केवल और केवल सत्ता की लोलुपता, और कुछ नहीं था। जो व्यक्ति विभाजन का पुरोधा था वो कुछ महीनों बाद मर गया। हाँ, नाम क्यों लें हम? कुछ महीनों बाद मर गया। उतने महीना ही धैर्य रख लेते तो विघटनकारी तो भगवान ने पहले उसको उठा लिया धरती से कम देश का विभाजन न होता। अब यदि हम नहीं संभले तो फिर स्थिति विकट होगी। इसलिए किसी का भी, और बड़ी विचित्र बात है, खुल के बोल रहे हैं, वही व्यक्ति जिससे हम थोड़ी घृणा का व्यवहार कर रहे हैं, वही व्यक्ति मुसलमान हो गया तो हमारे घर में घुस गया, चचा हो गए। अब वही ईसाई हो गए तो भाई साहब हो गए, फादर हो गए, तब भीतर घुस गए। और वो हिंदू है तो हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं। नहीं, ये अपनी बुराई को स्वीकार भी करो, इसको दूर भी करो। उनको व्यसन मुक्त बनाओ, उनको अच्छे संस्कार दो। वो गंदी चीज़ों में पड़े हैं खाने पीने के, उनसे बचें, उनको छोड़ें। और हमारा ये अनुभव है, आप बुरा नहीं मानना, हमारा ये अनुभव है, उन लोगों के ऊपर सत्संग का प्रभाव ज़्यादा है। उसकल्ली गांव, जंगल का एक गांव, उस गांव में महाराज कथा हुई। कथा कराने वाले एक तिवारी जी हैं, वो थे। तो वहाँ लोगों ने कहा, महाराज जी जंगली लोग गाय पकड़ करके लदवा देते हैं। और वहाँ जंगली लोग कथा सुनने, आप थे उस कथा में? नहीं थे। उस कथा में आए महाराज, उन्होंने जो पकड़ने वाले थे गाय तस्करी में, वो सब उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। और आज उस जंगल में विशाल गौशाला चल रही है। लोगों ने, हमारी इतनी कथाएं हुई, पर जितना प्रभाव उस जंगली गांव में कथा का हुआ, जंगली लोग गो भक्त बन गए, गो उपासक बन गए। बड़े शहरों में उतना लाभ नहीं होता। अच्छे संस्कार, सबको कथाएं सुनानी चाहिए। पर चोखा मेला को मार पीट कर निकाल दिया। इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए। केले फेंक दिए गए, कुछ केला दब कुचल गए, कुछ साबुत थे, उनको अपने कपड़े में बांध करके चोखा मेला रोते हुए अपने घर में आ गए। और जब अपने घर में आ गए, फूस का मकान था, खंडहर जैसा टूटा फूटा घर था, मिट्टी का घरौंदा, पुरानी सी टूटी खटिया पर पड़े थे। और उनकी पत्नी तावा रख करके और कपड़े से सेक कर रही थी, थोड़ा तेल लगा करके, उनको मार पड़ी थी, सेक कर रही थी, सिकाई। भगवान पंढरीनाथ, पंढरपुर के ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान पहुंचे। भगवान ने कुंडी खटखटाई। आपने कहा, देखो देवी द्वार पर कोई खड़ा है, खटखटा रहा है। पत्नी ने डर के कहा कि हो सकता है यहाँ भी लोग पीटने चले आए हो। ठाकुर जी ने कहा, डरो मत, खोलो। खोला। भगवान टूटी खटिया पर बैठ गए, छद्मवेश में नहीं, साक्षात स्वरूप में। भगवान खुद सेकने लगे। चोखा मेला बोले, हमको छुओ मत। क्यों? हम तो अंत्यज हैं, अछूत हैं, हमको क्यों छू रहे हो? भगवान कुछ नहीं बोले। तब चोखा मेला बोले, नाराज थे ना भगवान से, तो बोले, जले पर नमक छिड़कने क्यों आए हो? अरे तुम्हारी पंडा पुजारी थे, तुम खड़े हो जाते, मना कर देते। अरे भाई हमारा भगत आदमी है, राम राम करता, मत पीटो, तो लोग मान जाते।
पर वहाँ तो तुम चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। अब यहाँ जले पर नमक छिड़कने आए हो कि कैसे हो, मरहम पट्टी करने आए हो। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे भक्त चोखा मेला, वे मेरी पूजा जरूर करते हैं, पर मैं परमात्मा हूँ इस रूप में वे मुझे नहीं देखते हैं। वे तो मुझे पत्थर की मूर्ति समझते हैं। पत्थर तो जड़ होता है, पत्थर भला किससे क्या बोल सकता है। पर तुम ये नहीं समझते कि मैं पाषाण की प्रतिमा हूँ, तुम समझते हो मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। और देखो भैया चोखा मेला, हम बहुत भूखे हैं, क्योंकि तुम सवेरे सवेरे गए थे वो केला लेकर के, तो तुमको पीट के निकाल दिया, केले बाहर फेंक दिए। तो तुम्हारे अपमान के दुख के कारण मैंने दिन भर भोजन नहीं किया, कुछ नहीं खाया, बाल भोग नहीं किया, राजभोग नहीं किया, ब्यारू भी नहीं किया, दूध भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अब भूख लग रही है, मैं खाने आया हूँ। चोखा मेला की गोद में भगवान बैठ गए। जैसे विदुरानी ने छील छील कर खवाया, ऐसे प्रेम से केला पवाने लगे। 4 केले बच गए, भगवान ने अपने पटका में बांध ली, पीतांबर में। भगत जी बोले, ये गठबंधन क्यों, गांठ में क्यों बांध रहे हो? बोले, देखो रुक्मिणी जी भी बड़ी पतिव्रता हैं, हमने नहीं खाया तो उन्होंने नहीं खाया। अब हम यहाँ से जाएंगे तो रुक्मिणी जी कहेंगी, कहो कहाँ घूम के आए, तुम तो चेहरा बता रहा है कि कुछ खा के आए हो। तो झूठ तो हम बोलेंगे नहीं, सही सही बात बताएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो 4 केला उनके लिए ले चलते हैं कि वो भी प्रसन्न हो जाएं। ठीक है, माता जी को भी मिलना चाहिए, रुक्मिणी माता को भी मिलना चाहिए। भगवान ले गए, पर ठाकुर जी की ये लीला थी। प्रातःकाल जैसे ही मंगला में मंदिर खुला तो भगवान के पटका में 4 केला। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि जब मंदिर बंद हो गया, शयन हो गया, ताला लग गया, चौकीदार पहरेदार सब लगे हुए हैं, तो मंदिर पहली बार खोला गया, जब कोई घुसा ही नहीं तो केले कहाँ से आए? ये विचार नहीं किया, सीधे शंका की सुई वहीं, शंका की घड़ी की सुई वहीं पहुंची। अरे वही है चोखा मेला, ओ किसने किसी पद्धति से घुस गया होगा, देखो भीतर तक घुस गया, भगवान को छू दिया, भगवान के पटका में बांध दिया। अरे बड़ा नीच, मारो मारो मारो। फिर गए, फिर पहुंच गए सुबह सब लाठी डंडा लेके। अब की बार लोगों ने कहा, भाई देखो कल भी पिटा और आज फिर पीट रहे हो, मर जाएगा, ठीक नहीं है, अब नहीं आएगा। छोड़ के चले आए, 2-4 लाठी तो लगाई, अरे मर जाएगा, छोड़ो जाने दो, अब नहीं आएगा। सत्य घटना है इस कलिकाल की। चोखा मेला का अपमान करके जब वे लोग आए तो भगवान पंढरीनाथ जी ने मंदिर के गर्भगृह के द्वार को भीतर से बंद कर दिया। अब खोलें तो खुले ही नहीं, हाहाकार मच गया। बहुत प्रार्थना की गई, बहुत मनाया गया, ठाकुर जी ने द्वार नहीं खोला। सबको आवाज सुनाई पड़ी, आज से मेरे द्वार सबके लिए सदा सर्वदा के लिए बंद, मेरा दर्शन नहीं होगा। तुमने मेरे भक्त का तिरस्कार किया है, ऐसे भक्तों के लिए ही मैं यहाँ पंढरपुर में विराजमान हूँ। महाराज गलती हो गई, क्षमा करो, हम लोग नहीं जानते थे चोखा मेला इतना आपका उच्च कोटि का भक्त है। बोले प्रायश्चित करो, क्या? पालकी लेके जाओ और उसको पालकी में बिठा करके कीर्तन करते हुए लेके आओ। ऐसा ही किया गया, उठाकर हठपूर्वक रखा गया। वो तो रो रहे थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे भगवान ने द्वार खोला और हजारों लोगों के देखते देखते भगवान ने चोखा मेला को अपनी छाती से लगाया, हृदय से लगाया भगवान ने, और हृदय से लगा करके कहा कि आज के बाद मेरे मंदिर के द्वार सबके लिए खुले हैं। और आज भी पंढरपुर में ये बात लगभग 500 वर्ष पुरानी बात होनी चाहिए, तब से लेके नामदेव जी के काल की बात है, तब से लेके आज तक पंढरपुर में सभी का तभी से प्रवेश है सबका, और सभी लोग जाकर भगवान के चरणों का स्पर्श आज भी करते हैं। कोई भी भगवान की चरण चौक माने चरण स्पर्श का मतलब है कि जैसे
अब यहाँ सामने ये है, यहाँ तक भगवान है, अब थोड़ी मर्यादा तो रहनी चाहिए, तो यहाँ तक जा करके लोग प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं आज भी। तो वे चोखा मेला, इतने उच्च कोटि के भक्त, उन चोखा मेला की समाधि पंढरपुर में मंदिर परिसर में ही समाधि बनी है उनकी, देखा है, आगे बनी हुई है। चोखा मेला को प्रणाम करके, समाधि को प्रणाम करके लोग पंढरीनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। आज भी ये हमारा जी। चोखा मेला का शरीर के मजदूरी कर रहे थे, मकान गिर गया, उसमें दब गया शरीर। अब ये पहचान नहीं हो रही थी कि मजदूरों की हड्डियां कौन है, चोखा मेला की हड्डियां कौन है। नामदेव जी ने कहा जिनकी हड्डियों से नाम की ध्वनि प्रकट हो रही हो, वो चोखा मेला की हड्डियां हैं। और चोखा मेला की हड्डियों से भगवान के नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम तन को इतना पवित्र कर देता है कि मृत शरीर की हड्डियों से भी नाम प्रकट होने लग जाता है। नाम तन को पवित्र करता है, नाम मन को पवित्र करता है, नाम प्राणों को भी पवित्र कर देता है।